अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इन पहाड़ियों को देखते हैं तो अपने उन साथियों की याद भी आती है कि जो हम साथ में लड़े थे लेकिन साथ में वापस नहीं आ पाए। लेकिन आज भी जब इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे उनके वो सूक्ष्म शरीर नजर आते हैं जो आज भी इस भारत माँ की रक्षा के लिए वहीं पर डटे हुए हैं। उनका ये स्थूल शरीर जरूर इस धरती से विदा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आज भी इन्हीं पहाड़ियों पर प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है। और जब इन पहाड़ियों की वापस इन पहाड़ों को पत्थरों को देखते हैं तो वो लहू याद आता है। वो लहू से उनकी वो शौर्य और वीरता की वो एक नई मिसाल याद आती है कि किस तरह से उन्होंने एक एक लहू की बूंद को एक एक पत्थर पर अर्पित और समर्पित करके हिंदुस्तान की जीत को सुनिश्चित किया था। ऐसे उन 545 सैनिकों को याद करता हूं तो अश्रु तो आते हैं और लगता है कि 25 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बड़ा दुर्गम युद्ध था, बड़ा भीषण युद्ध था। आज यहां बैठ करके हम आराम से बात कर पा रहे हैं। उस समय 25 साल पहले यहां बम्बों की इतनी बरसात हो रही थी कि चलना भी दुश्वार हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने उन बम्बों की परवाह नहीं करी। -20 डिग्री टेम्परेचर था, चेहरों से खून टपकता था, लेकिन उन सबकी भी परवाह नहीं करी और कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और जीत सुनिश्चित कर दी। नहीं, सैनिकों में तो बहुत फर्क है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर समय के बाद, और टेक्नोलॉजी का युग है, हर 10 साल बाद में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमारे पास वेपन थे, आज जाहिर सी बात है कि 25 साल और आज में बहुत फर्क होता है। तो नई टेक्नोलॉजी, नई वेपन, नई इक्विपमेंट, नया ट्रेनिंग का दस्तूर बन गया है। क्योंकि हम अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम कदम से कदम मिलाकर के दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं। अपने जीत की बुलंदी का झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो उस जीत की बुलंदी का झंडा फहराने के लिए हमें एडवांस होना पड़ेगा। हमें इस प्रगति के उसमें एक टेक्नोलॉजी के युग में अपने आप को ढालना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान की फौज नई टेक्नोलॉजी के वेपन से, इक्विपमेंट से, जवानों से लैस है और हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तत्पर है। Yeah, I think this was a very unique experience because this particular war was fought on the icy heights of 15,000 to 18,000 feet. And in the entire world, there's been no war where Air Force has been deployed at a height of 15 to 18,000 feet, which is beyond the flight envelope of the aircraft and as well as the humans as well. So that's how it was a very challenging situation, that how do we use the Air Force when the weapon systems on the aircraft are not designed for this particular warfare. तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था, मगर हमारे वायुसेना ने एक इनोवेशन से, एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से हमने काफ़ी इनोवेशंस किए और उसकी वजह से हमने अपने एयरक्राफ्ट को इसमें डिप्लॉय किया और इसमें जीत हासिल करी। नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हैं और मैं आपका छोटा सा बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। लाइक मैं एनडीए से हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी से, जहाँ हम तीनों फोर्सेस के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हम तीनों साथ 3 साल ट्रेनिंग करते हैं और फिर हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पे जब ये युद्ध हुआ तो आपको पता है कि दुश्मन चोटियों पे था और हमारे जितने भी सैनिक थे वो नीचे थे, तो उनके पास बहुत एडवांटेज था। तो जब देखा कि दुश्मन ऊपर से, मतलब इस चुनौती को हमारे जो भाई हैं, जो हमारे साथी हैं नीचे, तो बहुत बुरा लगा उस टाइम। और वही एक हमारे को लगा कि हम कैसे अपने नीचे जो ग्राउंड के थल सेना के हैं, उनको अपने ही जो हमारे साथ के हम लोग बड़े हुए हैं, तो उनको हम कैसे उनको साथ दे सकते हैं। तो जब हमें मौका मिला तो हमने काफ़ी इनोवेशन, क्रिएटिविटी करी कि इन जहाज को हमने उस कैपेबिलिटी पे लाए, हिट एंड ट्रायल करके, और हमने ऊपर से एनिमी पे अटैक किया और उससे हमारे नीचे जो सैनिक हैं उनको, जिस दुश्मन को धकेलने में बहुत मदद मिली। Yeah, I think that was a big opportunity and my big good luck that when the war started, that I was also one of them, one of the task force commander to
plan for the strikes for the Air Force, and I was also very fortunate to be the strike leader of the first formation or the first attack when the Air Force started on 26th of May. So I was the Nubra formation leader of 4 aircraft, and you can see the Tiger Hill behind. The very first strike on 26th May at 0650, I was privileged to be the strike leader. And that was at Tiger Hill. The very first day on Tiger Hill, and thereafter Tiger Hill, Tololing and point 5140. आपने लीड किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए 25 साल में तो बहुत फर्क आ गया है भारतीय सेना में। उस वक्त कुछ कमजोरियां थी, उसकी वजह से वो लोग अंदर आ गए हमारी। पर भारतीय सेना में एक बात जो हमेशा कायम रही है वो है हमारे जवानों की और हमारे अफसरों की बहादुरी, ठीक है। और उसी की वजह से हम लोग उस वक्त भी हम ऑपरेशन विजय जीत पाए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अभी हालत जो है काफी जमीन आसमान का फर्क कर गया। हमारे हथियार पहले से बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं, और उसके साथ साथ में ना सिर्फ आर्मी की बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो कैपेबिलिटीज जो हैं हमारी बहुत बढ़ गई हैं पहले से। हमारे में अभी ताकत बहुत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। इन एरिया में पहले कभी सड़कें नहीं थी, अब वो सड़कें बन गई है, उससे हमको लड़ाई करने में और भी आसानी हो जाती है। सो मैं ये देखता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ और भी होनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी हो जाएगी। 9/11 वॉर के दौरान आर्मी के साथ साथ सिविलियंस का किस तरह का रोल रहा है? बहुत अच्छा रहा है। दैट इट्स अ गुड क्वेश्चन कि जो यहाँ के सिविलियन थे, चाहे वो द्रास के थे या ले के थे, और मैंने खुद देखा है उस वक्त कि बीए ग्रेजुएट लड़के वो वॉलंटियर करके आए कि हमको कहीं पर जो भी आपको मदद चाहिए, वो पोर्टर का काम भी करने के लिए आए। सो वी हैड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन हियर, और इसके साथ साथ में बाकी देश की भी थी, पर यहाँ वाले जो लोग हैं उनके लिए तो मैं उनकी तो बहुत सराहना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस, मेरे को 25 साल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे आसपास नहीं है, क्योंकि उनके बारे में इतनी बात करते हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब उनको याद नहीं करते। और इसीलिए ये 25 साल में मैं पता नहीं कितनी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ही स्टिल कमांड्स द पीक हियर, and that's the reason I come here. Elaborate in the sense that it is that he was not happy with just one mission. He wanted to capture more peaks, and that's the reason he continued his journey to the second mission. Is the way I look at it. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।